गांव में बंटू की एक छोटी सी नाई की दुकान थी। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, बंटू हेयर कटिंग सैलून। बाल कटेंगे धीरे लेकिन कटेंगे जरूर। नीचे छोटा सा लिखा था, कस्टमर सो जाए तो जिम्मेदारी उसकी अपनी। गांव में बंटू के अलावा कुछ और मजेदार लोग भी थे। मोटू पहलवान, जो हर बात पर कहता था मैं हूं ना, लेकिन कॉकरोच देखकर भी भाग जाता था। काका मुखिया, जो गांव के मुखिया थे, लेकिन हर समस्या का एक ही उपाय बताते थे, सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। चंपा चाची, जिन्हें हर बात में टांग अड़ाने का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए था। और छोटू, गांव का सबसे शैतान बच्चा, उसके हाथ में हमेशा माचिस रहती थी। गांव वाले कहते थे छोटू जहां जाए वहां कुछ न कुछ जल जाए। एक सुबह बंटू अपनी दुकान में कुर्सी पर बैठकर ऊँघ रहा था। उसके हाथ में कैंची थी, लेकिन आंखें बंद थी। वो नींद में ही बोल रहा था, हाँ भाई, बाल छोटे कर दूं? अच्छा, पूरे सिर के बाल ही गायब कर देता हूँ। तभी दुकान में जोर से आवाज आई, ओ बंटू उठ, बाल काटने हैं। बंटू डर कर उठा और कैंची हवा में घुमाने लगा। कौन है? डाकू? चोर? या बिजली का बिल? मैं हूँ रे, मोटू पहलवान। मुझसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? इतने में दुकान के कोने से कॉकरोच निकला। मोटू ने जैसे ही कॉकरोच देखा, वो पीछे हट गया। बंटू बचा, ये कौन सा जानवर है? अरे ये कॉकरोच है। कॉकरोच नहीं, ये छोटा डायनासोर है। तभी चंपा चाची दुकान में आ गई। अरे मोटू, तू पहलवान है या तकिया? चाची, आप फिर आ गईं। आपको किसने बुलाया? मुझे बुलाने की जरूरत नहीं होती। गांव में जहाँ गॉसिप होती है, मैं अपने आप पहुंच जाती हूँ। तभी छोटू भी आ गया। भैया, बाल काटते समय चिंगारी निकलेगी क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बस देख रहा हूँ, कहीं कैंची से आग लग सकती है क्या? छोटू! अरे भाई लोग, अगर बंटू की आलस वाली दुकान देखकर हंसी आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे कहानी में हंसी और भी जबरदस्त होने वाली है। इतने में दुकान के बाहर से आवाज आई, बेटा, कोई है? सब बाहर देखने लगे। एक बूढ़े साधु धीरे धीरे दुकान में आए। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो जमीन पर झाड़ू की तरह घिस रही थी। बंटू ने साधु को देखकर कहा, बाबा, आपकी दाढ़ी कटवानी है या गांव की सफाई करवानी है? बाबा की दाढ़ी से तो पूरी गली साफ हो जाएगी। बेटा, मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है, इसे थोड़ा छोटा कर दो। पैसे हैं? पैसे तो नहीं है बेटा। फिर दाढ़ी भी नहीं कटेगी बाबा। यहाँ उधार में सिर्फ सलाह मिलती है, हेयर कट नहीं। चंपा चाची बीच में कूद पड़ी। अरे बंटू, बाबा हैं, सेवा कर दे, पुण्य मिलेगा। चाची, पुण्य से घर का किराया नहीं बढ़ता। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक पुरानी चमकदार कंघी निकाली। बेटा, पैसे नहीं है, लेकिन ये जादुई कंघी है, इसे रख लो। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। जादुई कंघी? इससे क्या होगा? बालों में ताकत आएगी? इससे आग निकलेगी क्या? इससे मेरे सफेद बाल काले हो जाएंगे क्या? बाबा, सच में जादुई है? हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। लालच? मैं? अरे बाबा, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। हाँ हाँ, इतना सीधा कि काम देखकर उल्टा भागता है। बंटू ने साधु की दाढ़ी काटी। दाढ़ी काटने में इतना समय लगा कि बंटू बीच में 2 बार सो गया। आखिर में साधु खुश हुए। बेटा, याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये कहकर साधु चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी ही दाढ़ी के कटे हुए बालों पर फिसल गए। अरे राम! रात को बंटू दुकान बंद करके घर आया। वो जादुई कंघी को बड़े ध्यान से घूरने लगा। देखते हैं, ये सच में जादुई है या बाबा ने मुझे बेवकूफ बनाया। बंटू ने कंघी को हाथ में लिया, फिर आंखें बंद करके बोला, हे कंघी माता, मुझे एक प्लेट गरम गरम लड्डू दे दो। अचानक कंघी चमकने लगी, चमक, और अगले ही पल धड़ाम, लड्डुओं का पूरा पहाड़ बंटू के कमरे में गिर पड़ा।
अरे बचाओ, मैं मीठे में डूब रहा हूँ, कोई तो निकालो मुझे। लड्डू की खुशबू पूरे गांव में फैल गई और सबसे पहले वहां पहुंची चंपा चाची। बंटू, मुझे पता था तू कुछ छुपा रहा है। चाची, आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं? बेटा, मुझे लड्डू की खुशबू 2 किलोमीटर दूर से आ जाती है। तभी मोटू दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। मैं हूं ना, लड्डू बचाने आया हूं। अरे मुझे बचा पहले। लेकिन मोटू ने बंटू को बचाने के बजाय लड्डू खाना शुरू कर दिया। पहले एविडेंस मिटाना जरूरी है। अरे वाह, मैं दबा पड़ा हूँ और तुम एविडेंस खा रहे हो। इतने में छोटू खिड़की से अंदर कूद आया। वाह, इतने सारे लड्डू, क्या मैं इसमें माचिस लगाकर हलवा बना दूं? नहीं। छोटू, माचिस नीचे रख। लड्डू खाने के लिए हैं, जलाने के लिए नहीं। फिर काका मुखिया भी नींद में आंख मलते हुए आ गए। क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? क्या गांव में मीटिंग है या शादी? अरे काका, लड्डू का पहाड़ गिरा है। अच्छा, तो फिर पहले खा लेते हैं, समस्या बाद में देखेंगे। बस फिर क्या था, सब लोग लड्डू खाने लगे। अरे ये मेरे लड्डू हैं, मेरी इच्छा से आए हैं। बंटू, गांव में खुशी हो तो बांटनी चाहिए। लेकिन दुख हो तो कोई नहीं आता। दुख में भी आते हैं बेटा, बस चाय और नाश्ता होना चाहिए। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और बंटू बेचारा लड्डुओं के पहाड़ में फंसा हुआ अपने ही जादू पर पछताने लगा। हे कंघी माता, अगली बार प्लेट बोलूं तो सच में प्लेट ही भेजना, पूरा पहाड़ नहीं। अगर आपको बंटू नाई और जादुई कंघी की कहानी मजेदार लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 में होने वाला है असली धमाल। पार्ट 2 में बंटू फिर से जादुई कंघी का इस्तेमाल करेगा। छोटू अपनी माचिस लेकर नई मुसीबत खड़ी करेगा। मोटू पहलवान एक बार फिर बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार डर जाएगा किसी और अजीब चीज से। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जादुई कंघी इस बार ऐसी इच्छा पूरी करेगी जिससे पूरा गांव उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पार्ट 2 मिस मत करना। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।